ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। याद की यात्रा में बाबा कहते कभी थकना नहीं। दे अभिमान के तूफान थकाते हैं। भी जो दे अभिमान का तूफान है, बाबा कहते वो इंसान को थका देता है। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। भी अगर देही अभिमानी बनो तो बाबा कहते सारी जो थक है, माना थकान है, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आत्मा कभी थकती नहीं है ना, थकता तो हमारा शरीर है। तो इसीलिए बाबा कहते अगर याद की यात्रा में रहो तो कभी थकना नहीं। भी याद की यात्रा में तुम्हें कभी थकना नहीं है, क्योंकि ये याद की यात्रा ऐसी है जो आत्मा की सारी थकावट बल्कि उतारने आया है, दूर करने आया है। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार है जो 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है। भी अगर बाबा कहते किसी में रूठने का, माना छोटी छोटी बातों पे रूठ गए, बोलना नहीं है ना, तो बाबा कहते जिनका रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं। जो बच्चे बाबा से हैं, जब मान लो किसी के साथ कोई बात हो गई है ना, तो भगवान से भी रूठ जाते हैं। भगवान की मुरली भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की मुरली में समझा नहीं आएगी तो वो अच्छी नहीं लगती है ना। तो बाबा कहते बाप से और पढ़ाई से रूठ जाते हैं, माना मुरली को भी फिर इग्नोर करते हैं। तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, दे अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, दे अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनों की मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी है ना। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बाबा तो सबकी मदद करता है। तो बाबा कहते फिर भी कितना निरहंकारी है। इसीलिए सी फादर, इसीलिए बाबा कहते क्या है? सी फादर, भगवान को देखो है ना। तो इससे बाबा कहते 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर बिगाड़ने का साधन क्या है, संस्कार कौन सा है? पहला तो रूठने का संस्कार, और दूसरा बाबा कहते दे अभिमान का संस्कार है ना, कि मैंने इतना किया, मैंने इतनी मदद की। तो ये जो संस्कार हैं, बाबा कहते ये श्रेष्ठ तकदीर को लकीर लगाने का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हे रात के राही, रात कौन सी है? ये कलयुग की रात है ना, कलयुग रात है। तो बाबा कहते हे कलयुग के राही थक मत जाना है ना। भी थकना मना किससे? हे कलयुग में रहने वाले राही, बाबा कहते बच्चों भी कलयुग की परिस्थितियों से थक मत जाना है ना। क्योंकि सुबह की मंजिल अब दूर नहीं है, माना सतयुग अब दूर नहीं है, तुम्हें चलते ही जाना है, आगे चलते ही जाना है ना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ, माना किसका? गीतों का है ना। बाबा के जो गीत हैं तो बाबा इनका भी अर्थ बताता है। दुनिया वाले तो कहते हैं रात के राही, माना कोई रात दिखाई है, माना थक मत जाना है ना।
तो बाबा कहते बच्चे इसका अर्थ झट समझ लेते हैं कि हम रात के राही हैं, अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, आधा कल्प रात का पूरा होता है। तभी देखो हम कह देते हैं ना 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, तो उसी तरह से सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें आधा कल्प माना भक्ति की रात पार करनी पड़ती है ना। तो आधा कल्प क्या है? रात। हद का भी दिन और रात है, और यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो इस धरती पर क्या है? अंधियारा है। पर भात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है ना। जैसे हम कहते हैं ना सुबह के 2 बज जाएं 3 बज जाएं तो अमृत वेला बोल देते हैं, तो कहते हैं प्रभात का पहला पुर आ गया। तो वो समय जो अमृत वेला वो हमें अब क्या संकेत देता है कि दिन आया कि आया, रात पूरी हुई कि हुई। उसी तरह से बाबा कहते हैं ये प्रभात का क्या है? पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। सवेरा माना सतयुग आया कि आया। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे तो पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। पहले लोग कहीं माना तीर्थ करने जाते थे ना तो पैदल जाते थे, जब गड्ढे गड्ढेरियाँ जो भी होते थे है ना उसमें जाते थे। ये गाड़ियाँ तो अभी चली हैं है ना, व्हीकल अभी चले हैं। तो बाबा कहते कि पहले क्या थे, मंजिल पर जाते थे तो पैदल जाते थे, और फिर ये भी होता था कि हमें फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे तो बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, आगे तो श्रद्धा भी होती थी भी पैदल जाना है ना, इतना महीना लग जाएगा यात्रा करके आएंगे। आजकल एक दिन गए अगले दिन में आ गए, और कोई भावना भी नहीं रही, ख़त्म ही होगी। तो बाबा कहते कि आगे तो क्या था, श्रद्धा से पैदल जाते थे, तो उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते भी नहीं है। बाबा कहते अभी तो 8 घंटा कोई देते भी नहीं है। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे, चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं कि धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो देखो राम राम जपते हैं ना, सारे रास्ते देखो नाचते जाएंगे, हाँ नाम जपते जाएंगे। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। तो यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में।
इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, है ना। ये तो कहते हैं ना अंधेरी आ गई, तूफान आ गया, है ना, तो मिट्टी उड़ती है। तो बाबा कहते कि याद की यात्रा में थकना नहीं है, पर याद में तूफान बहुत आएंगे। तूफान कौन से बाबा कहते, कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, ये सबके काम धंधे बंद हो जाने हैं। तो देखो बंद कर दिए ना, हाँ, घर बैठ गए सब। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेंगे, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी तो इतना टाइम ही नहीं है। भी ये सोचे ना, अभी अब पोते पोतियों की शादी करेंगे, तो बाबा कहते अब तो इतना टाइम ही नहीं है। इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त ही अपनी बर्बादी कर देंगे। धंधे धोरी के हैं, जब बच्चों के मोह में बाबा कहते अगर मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे। बच्चों का कुछ नहीं जाएगा, बच्चे तो बल्कि मरने के बाद ना दादा दादी गए भी तो उससे भी बढ़िया हो जाते हैं, कहते हैं कि और फ्री हो गए, वो अपने मौज उड़ाते हैं। और दादा दादी है वो सारा दिन मोह में मरे रहते हैं, भी इनका ये कर दें, इनका ये कर दें, भी मरण से पहले इनके लिए ये कर दें, उनको कोई चिंता ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये मुफ्ती क्या है, अपनी बर्बादी करनी है। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। अगर शिव बाबा को याद करोगे तो बाबा कहते तुम्हारी आबादी होगी। वो मोह बच्चों के अंदर रहेगा तो बर्बादी है। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। तो जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, तो ख्याल करना चाहिए कि हम तो पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में भी नहीं जाना चाहिए। कोई दवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कोई अगर धन में दवाला मार दे, है ना, किसका दवाला निकल गया भाई कह देते हैं ना, तो फिर बाबा कहते वो शिव बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए तब दवाला मारा, बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है तो यह भी अपना ही कर्म भोग है। ज्ञान में आने से थोड़े, क्या ज्ञान में आने से पहले कभी बीमार नहीं हुए? हाँ, तो बाबा कहते कि ये तो अपना ही कर्म भोग है, अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर कोई बीमारी आई तो बल्कि शिव बाबा को और ज़्यादा याद करो कि ये जो मेरा विकर्म आया है ना, ये जल्दी विनाश हो जाए, है ना। तो बाबा कहते धर्म राज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। ये शरीर तो इस समय बाबा कहते कलयुग का लास्ट जन्म है ना, तो महारोगी बन गया है ना। इसकी तो अब बस क्या करनी है, संभाल करनी है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं,
तो ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पुराने मकान में तो बहुत तकलीफ़ है। ये पुराना मकान तो अब अच्छा ही नहीं लगता ना कि नए में जाएं। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया बहुत गंदी है। ये पुरानी दुनिया बाबा कहते क्या है, बहुत गंदी है, छी दुनिया है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। वो तो हद का सन्यास करते हैं, घर बार ही सिर्फ छोड़ते हैं, बाकी विकार तो छोड़ते नहीं साधु संत, है ना। बाप कहते हैं कि दे सहित दे के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामे कम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इसको तो भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो यह सब कब्रिस्तान हो जाना है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। बाबा कहते धन किस पे खर्च करते हैं, विकारों पर ही खर्च करते हैं, तो विकार भी बहुत तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम विकार बगैर रह नहीं सकते। बाबा कहते कि काम विकार बगैर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया। एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले है दे अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा हो गया, खलास, हड्ड-गुड्ड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। तो यह है सबसे बड़ी चोट। इसीलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। तो भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था। अब भारत विकारी है, संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान से फिर सतो कहा जाता है। तुम जानते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो इसमें तकलीफ़ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, तो योग की बहुत कमी है। बाबा कहते हैं योग क्या है, एक बल शक्ति है बाबा की याद। तो बच्चों में क्या है, योग की बहुत कमी है। विघन भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। भी अगर बाबा से रूठे, पढ़ाई से रूठे तो रूठेंगे तो 21 जन्म की तकदीर से रूठेंगे। भी बाबा कहते तुम किससे रूठते हो? हाँ,
अपनी तकदीर से रूठते हो, तकदीर को लात मारते हो। अगर आप बाबा से रूठते हो, पढ़ाई से रूठते हो, या बहनों से मान लो रूठ गए, कई बार है ना कोई बात बहनें भी चलो कह देती हैं, हाँ, समझानी देनी पड़ती है किसी चीज़ की, है ना, तो फिर वो बंदा कहता है कि मुझे क्यों बोला ऐसा, तो भाई आज से के बाद मैं मुरली सुनने आता ही नहीं, ठीक है। अब मुरली सुनने नहीं आता सपोज करो, तो उसमें बहनों का क्या गया, खुद की तकदीर को लकीर लगा दी, खुद की तकदीर बंद होगी वहीं पर ही। तो इसीलिए बाबा कहते किसी से भी रूठना नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है दे अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, दे अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है, कितना निरहंकारी है, और है भी कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ा ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा तो हमें ज्ञान की बहुत अच्छी युक्तियाँ बतलाते हैं, पर बाबा कहते तुम बच्चों में ही क्या है, देरी है। ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ा ही समझते हो, तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। ये जो धन है ना, बाबा कहते हैं अब ये तो थोड़े रोज के लिए, थोड़े दिनों के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। तो पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकाल सकते हैं। पूरा हमारा यादगार है, तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। जो वहाँ माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बना है ना, तो वहाँ तपस्वी दिखाए गए हैं। 108 ना कोठड़ियाँ बनी हैं, और जिसके अंदर माना उन्होंने तो महावीर स्वामी दिखाए हैं, पर वास्तव में महावीर को ना बाबा के बच्चों की निशानी है भी जो तपस्या नीचे कर रहे हैं, और ऊपर उसके स्वर्ग दिखाया गया है। माना जो कोठड़ी सी बनाई गए हैं ना, कमरे बनाए गए हैं, तो वो ऊपर ना बड़ी मीनाकारी की हुई है, और उस मीनाकारी के अंदर पूरा स्वर्ग दिखाया हुआ है। मतलब ऐसी मीनाकारी है, बहुत समय पहले की है ये। तो बाबा कहते कि ये क्या है, स्थापना में यादगार है। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकलनी हैं। राम गयो रावण गयो, जिनको बहुत परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, और राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है।
बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए कि बाबा की याद में, बाबा कहते सब कुछ भूल जाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जो याद की यात्रा में पक्के मस्त हैं, बच्चे हैं, तो उनकी अवस्था भी क्या होगी, बाबा कहते बहुत मजबूत होगी। जैसे शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरता है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। तो इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, अब हमको वापस घर जाना है और देह अभिमान छूटता जाता है। अंदर से क्या हो कि अब हमें वापस घर जाना है और इस देह का भान छोड़ते जाना है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। भी अब बस क्या है कि हम जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं, तो घर जाने की बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। चेहरा क्या होना चाहिए, हर्षित मुख होना चाहिए। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, यह है रियल शांति। बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं, बैठते हैं तो शांति अनुभव होती है ना। तो ये बाबा कहते हैं रियल शांति है। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यह तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का वर्षा भी लेना है ना। तो वह है आत्माओं का घर और यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को बाबा कहते नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को अपना घर भूलना नहीं चाहिए, बाप को भी नहीं भूलना है। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। हमेशा क्या है, देखो किसको, फादर को ही देखो, माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ही देखो। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। ब्रह्मा बाबा शुरू में पूरे परिवार सहित स्वाहा हो गए। माना स्वाहा होने का मतलब है भगवान के आगे समर्पण हो गए। तो उनको देख के अनेक परिवार, उस समय परिवार के परिवार आए, माँ बाप आए, बच्चे आए, सब बाबा कहते यज्ञ में समर्पित हो गए। परंतु बाबा कहते स्वाहा हो गए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल, टाक नो इवल। मतलब कि ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है और ना ही बुरा सुनना है। धंधा आदि भले करो परंतु हियर नो इवल।
परंतु बुरा सुनो ही नहीं किसी का। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो। कदम कदम पर पूछना है, श्री मत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तुम्हारे बाबा कहते हैं अगर तुम श्री मत पर चलते हो ना तो तुम्हारे कदम कदम में पदम की कमाई है, पद्मों की कमाई है। एक एक कदम में, हर सेकंड में भी बाबा कहते हैं बाय सेकंड जो पास होता है उसमें भी पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। देह अभिमान को छोड़ना है और इस दुनिया को बाबा कहते बुद्धि से भूलना है। फिर दूसरा है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन नहीं करना है। वे बाबा की याद के सिवाय बाबा कहते दूसरा कोई चिंतन नहीं करना है। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वे कभी भी बाबा से, है ना, और बाबा की पढ़ाई से रूठना नहीं है। क्योंकि देखो कोई बहनें कोई बात कहते हैं तो कोई दिल से नहीं कहते। अगर मान लो कोई बात कह भी दी, किसी को समझानी दे भी गई, तो जस्ट उसी समय बात ख़त्म। कोई दिल में थोड़ा ही रख के बैठते हैं। भाई कोई दुश्मनी थोड़ा ही होगी किसी के साथ, है ना, तो दुश्मनी नहीं रखनी मन में कोई भी बात की। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा बाबा कहते सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे, यदि आपका कोई अपकार माना बुरा करे, है ना, तो आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। भी वो आपका बुरा करे पर आप उसका अच्छा करो। अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से, तो आप एक शिव बाबा की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण करो। तो एक बाबा की याद से ऐसी आत्मा के प्रति भी बाबा कहते आप क्या करो, हाँ, रहम दिल के, रहम दिल बन के उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर दो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। फिर संपर्क में बाबा कहते आने वाली आत्माएं क्या है, आपका शुक्रिया मानेगी। स्लोगन है अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का बाबा कहते स्वरूप बन जाओ
तो चेहरे से क्या होगी, खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। वे लोगों को नज़र आएगा कि आप क्या हो, खुश नसीब आत्मा हो। पर वो तब होगा जब आपने कुछ पाया होगा। पहले आप अनुभवी होंगे कि मैंने जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ काम बाकी ना रहा, भी मैंने भगवान को जो पाना था वो पा लिया, अब मुझे किधर भटकना नहीं है ना। तो जब खुद का ऐसा स्वरूप होगा ना, तब लोगों को आपके चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।